बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबिल मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं लेकर आई हूँ बड़े ही मज़े की रेसिपी, विलेज स्टाइल रेसिपी हम बनाने लगे हैं, मकई की रोटी और पालक का साग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मकई की रोटी। इसके लिए मैंने ले लिया मकई का आटा 2 कप और इसमें जाएगा सबसे पहले 1 टीस्पून नमक। ठीक है, मकई के आटे को हम जो है वो हमेशा से जो है वो वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी के साथ जो है वो गूंथते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना वरना फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो गई तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। और आज मैं आपको बड़ा ही आसान सा तरीका बताऊंगी जिसके साथ आप अपनी ये रोटी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी जो है हमारा गया है। लेकिन पानी आपका जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना आपको। तो यहाँ पे जो है ये अच्छी तरह से हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो कंसिस्टेंसी है और इसकी जो एक्चुअल हालत है वो इस तरह से होनी चाहिए। देखें, आप इसको जब प्रेस करें तो ये आपके हाथ के साथ ना चिपके। ठीक है, इस वक्त अब मैं इसको एक डो बना के और इसको पेपर टॉवल से हम कवर, ये कोई भी क्लॉथ टॉवल आप ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद हम रोटियां बनाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ 10 से 12 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपने जो है वो एक ऑरेंज जैसे होता है माल्टा, उसके साइज़ का एक बॉल बना लें या जितना भी आपका दिल चाहता है, जितनी भी रोटी आपको पसंद है, लेकिन प्रॉपर शेप में बनाएं, प्रॉपरली एक बॉल बना लें। तो ये बना लिया हमने। अब क्या करेंगे कि ये मैंने एक प्लास्टिक ले लिया जिसको मैंने 2 पोर्शंस में कट कर लिया। आप कोई भी शॉपर, बैग, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं और इस तरह से इसको रख के और ये जो दूसरा वाला है इसको भी इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे। 2 तरीके से आपको बताऊंगी ताकि जितना भी जिसके लिए जो आसान है वो आप उससे बना सकें। अब हम इसको जो है वो इस तरह से हल्के हाथ से बेलेंगे। इसको आप टर्न करते जाएं, फिर दूसरी साइड पे टर्न करें। खोलना नहीं है इसको जब तक ये प्रॉपरली आपको जो डिज़ायर्ड शेप है वो आपको मिल नहीं जाती। सही है, तो अब ये जो है वो इसको हम ऐसे खोलेंगे। ठीक है, एक को आराम से उतारेंगे और दूसरे में मैंने यहाँ पे पैन जो है इसको हीट अप करके रख ली। ये हाई फ्लेम पे बनती है। ठीक है, और अब इसको आराम से ऐसे करके ये देखें कितनी आसानी के साथ आपकी ये रोटी जो है वो बन गई है। ना इसकी साइड्स ख़राब हुई हैं और ना इसकी जो है वो कोई शेप में मसला आया है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी से बन गई है। बस अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और ऊपर से भी पक जाए। फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो ये रोटी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है दोनों साइड से। तो इसको हम निकालेंगे और साथ में दूसरे तरीके से रोटी बनाएंगे। दूसरे तरीके से भी इसी तरह बॉल बनाना है। ठीक है, और इसको सबसे पहले हाथों में आपने प्रेस करना है। इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे और ये रोटी आपकी बड़ी होती जाएगी और इसके प्रॉपर कॉर्नर्स को आपने हाथों से यूं इस तरीके से करना है। आज की मेरी ये जो रेसिपी है ये मेरे व्यूअर्स ने थोड़ी सी डिमांड की थी मुझसे कि आप जो है वो मकई की रोटी बताएं और साथ में साग। तो ये इसलिए बना रही हूँ और साथ में इसके अगर आप लस्सी पिए ना तो बड़ा ही मज़ा आएगा। बिल्कुल विलेज स्टाइल आपका जो है ना वो डिनर या लंच जो भी आप करें वो हो जाएगा। तो यहाँ पे रोटी अच्छे से गोल भी हो चुकी है। देखिए मैंने इसको कोई बेला नहीं है, बस ये हाथों में ही किया और इसको फिर से हाई फ्लेम पे डाल दें। तो जितनी देर में ये रोटी पक रही है साथ ही मैंने साग को अच्छी तरीके से वॉश करके और उसको बॉईल करने के लिए भी रख दिया है। तो अब हम साग की रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे ये साग जो है अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। इसमें मैंने जो है बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, रफली हाफ कप, ज़्यादा नहीं डालते। ये पानी जो है फिर ये खुद छोड़ता है और इसी के पानी में जो है हमने इसको फिर कुक करना होता है। तो ये अब जब फुली बॉईल हो जाएगा तो फिर इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे साग जो है वो बॉईल होके ठंडा हो चुका है। अब इस टाइम पे जो है हम इसको ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस जस्ट एक रोटेशन हमने देनी है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने साथ में ब्लेंडर रख लिया और मैं साग को इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, इसका जो ये पानी है ये भी हम जब
ساگ پکائیں گے تو اس کے بیچ میں یوز کریں گے, ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا. یہاں پہ جو ہے اب اس کو میں بلینڈ کروں گی. آپ دیکھیں اس کو آپ نے کتنا بلینڈ کرنا ہے, بس تھوڑا سا ایک روٹیشن دینی ہے, بس یہ انف ہے. آپ نے بہت زیادہ اس کو پیسٹ نہیں بنانا, ٹھیک ہے. آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اس وقت یہ سچویشن ہے, بس یہ ٹائم ہے. اب ہم اس کو یہ کوک ہونے کے لیے بالکل ریڈی. تو اب ساگ کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے یہاں پہ 2 پیاز, ٹھیک ہے. آپ چھوٹے لے سکتے ہیں, چھوٹے ہی لیں. اور ساتھ ہی اس کو ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے. آئل میں نے لیا ہے یہاں پہ 2 سے 3 چمچ, ٹھیک ہے. تقریباً ½ کپ بن رہا ہے یہ آئل کا. تو اس وقت جو یہ ہے گولڈن براؤن ہو چکا ہے. یہاں پہ ایڈ کروں گی میں 1 ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ, ٹھیک ہے. اور اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا, 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے. تو یہاں سے 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی زیرہ ½ ٹی اسپون. دوسری چیز جائے گی گرم مسالہ ½ ٹی اسپون. ساتھ ہی اس میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے یہ جو سوکھا دھنیا ہے, اس کو میں نے گھر پہ گرائنڈ کیا ہوا, ٹھیک ہے. یہ جائے گا 1 ٹیبل اسپون. اور نمک جو ہے وہ اس میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون. آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ یا کم بھی پھر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اس میں جائے گی 1 ٹی اسپون لال مرچ. اس کو ڈالنے کے بعد اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں ڈالوں گی اس میں 4 عدد گرین اور لال والی مرچ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سبز اور لال مرچ. اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھونیں گے. اچھا جی, اب 2-3 منٹ اس کو بھوننے کے بعد یہاں پہ میں ڈالوں گی ٹماٹر کا پیسٹ. اور یہ میں نے لیے ہیں 2 ٹماٹر, ٹھیک ہے. اس کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا. اور اب اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے. تو یہاں پہ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے, تقریباً 8 منٹ میں نے اس کو دیے ہیں. اور اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں ساگ کو جو ہے وہ ایڈ کریں گے. اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے مکس کرنا ہے, 3 سے 4 منٹ اسی طرح سے بھوننا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے 10 سے 12 منٹ کے لیے پکنے کے لیے. تو یہاں 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایسا کلر ہے. اس کو ابھی تھوڑا سا ہم نے اور بھی بھوننا ہے. تو ابھی اس کو ہم پھر سے کور کر کے رکھ دیں گے بالکل لو ہیٹ پہ. تو یہاں پہ ساگ اچھی طرح سے جو ہے وہ بھون چکا ہے. اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی, جو کہ میں نے لی ہے 1 ٹی اسپون. اس کو ڈال کے آپ مکس کریں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ بند کر کے کور کر دیں. ساتھ ہی ہم بناتے ہیں دیسی گھی کا تڑکا. تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے 2 چمچ لے لیے دیسی گھی. اور اس میں ساتھ ہی ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون زیرہ. اور ساتھ میں اس میں جائیں گی 4 ثابت لال مرچیں. اور 1 پنچ میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ. بس یہ تڑکا ہم تیار کریں گے اور ساگ کے اوپر ڈالیں گے اور ساگ کو مزے سے کھائیں گے. تو چلیں جی, آج کی ریسیپی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے. تو آپ خود بھی بنائیں اور خود بھی کھائیں, اور میں بھی اس کو کھانے جا رہی ہوں. تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.